बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि फस्तायत का दौर रजीम चेंज जब से हुआ है गैर फितरी गैर आनी गैर कानूनी तरीके से तब से जारी है, लेकिन जो इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल है उसको मेरा ख्याल है कि रोकना जो है अब मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि तैयारियां आखिरी मराहल में है। अहम तरीन डेवलपमेंट ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये है उस है, और ये ताज़ा तरीन इतलात है, ज़राए के हवाले से भी है। और अब तो जो हैं हाजी इम्तियाज़ उन्होंने ख़ुद उसको अपने फेसबुक और बाकी मीडिया के ऊपर भी अनाउंस कर दिया है। यानी मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज़ MNA जो हैं PTI के, और इसी तरह हाजी एजाज़ उनके भाई जो साबका MNA हैं, उनके घर इस्लामाबाद और मंडी बहाउद्दीन, जैसा कि आप पहले भी मैंने वीडियो में बताया और बाकी मीडिया पे आपने सुना है कि उनके तोड़ फोड़, उनको अगवा, उनका तशद्दुद, 99 साला उनकी माँ को घसीटा गया, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो चारपाइयों से गिराया गया, उनके बेडरूम तक जो है वो जाया गया, उनकी ख़वातीन की बेरुमती की गई। तो ये सब कुछ जो है ये हो चुका हुआ है। और अब उन्होंने एक रिट दायर की थी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मंडी बहाउद्दीन के पास कि जी, और फिर उनकी फसलों को भी तबाह कर दिया गया था। उनकी जो तैयार फसलें थी उनको भी तबाह कर दिया गया था। चावल की तैयार फसल थी उनकी, जिनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने फिर अपने आप मामलात को लेकर अदालत में गए, एक रिट भी दायर की कि जो ऑफिशियल्स थे, सरकारी लोग जिन्होंने ये सारा नुकसान किया उनके ऊपर, तो उनके अब जो एक लॉयर, उनके जो पैनल था, उनके जो हेड थे मुनव्वर तारड़ एडवोकेट, उनको अगवा कर लिया गया है और उनको जो है नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पूरी लॉयर कम्युनिटी में ये एक तशवीश की लहर है और लोग इसके ऊपर जो हैं वो हैरान परेशान हैं कि क्या किसी को अपने लीगल मामलात आज़ादी से चलाने का भी इजाज़त नहीं रही है इस मुल्क में। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अभी ये ताज़ा इतलात आई हैं कि नामालूम लोगों ने उनको अपने घर से अगवा कर लिया है और अब वो कहाँ बरामद होंगे ये तो अब हम कुछ कह नहीं सकते कि पहले जिस तरह से नईम पंजुत्था के भाई के साथ हुआ, एडवोकेट साहब के साथ, या दीगर कोई वकला साहबान को। यानी देखें, अब वकला जो हैं उनका काम है अदालतों में अपने क्लाइंट को केसेस को डालना, उनको डिफेंड करना और उनकी बात को जो भी लाकानूनियत हो रही है उसको अदालतों में जजेस साहबान के पास पहुंचाना। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस तरह से मेरा ख़्याल है कि ये हथकंडे किसी तरह से भी ये जायज़ नहीं है। और फिर अदलिया को नए चीफ़ जस्टिस, जो अगरचे बराए नाम चीफ़ जस्टिस हैं लेकिन फिर भी चीफ़ जस्टिस तो हैं, इनको सोचना चाहिए कि, और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस को सोचना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि ये सब लोग, जिस तरह से आज एक इत्तलात आई हैं कि जी कुछ IG साहबान को भी 15-15 करोड़ के प्लाट 5-5 लाख में दिए गए हैं। अदलिया की जजों की, बड़े जजों की जो हैं वो उनकी मरात को 10-10 लाख के करीब इन्होंने माहाना बढ़ा दी हैं, कुछ को इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये मैनेज हो चुके हैं और जो आवाम है उनके दर्द में ये इजाफ़ा कर रहे हैं और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इनको आवाम के बारे में जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना था, आवाम के पैसे और टैक्स के ऊपर जो लोग जो हैं वो अय्याशियाँ कर रहे थे, जिनको आज तक आवाम ने अपने टैक्स के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाला था, बदकिस्मती से आज वो उसी आवाम को दुख और दर्द दे रहे हैं। उस आवाम के साथ ये लाकानूनियत और गैर-आईनी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। उनकी जायदादों, प्रॉपर्टियों, उनकी घर, इज़्ज़त, चादर, चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इनको अपने, यानी जो ताकतवर हैं उनको अपने इस ताकत के जो बेजा इस्तेमाल है, मेरा ख़्याल है इसके ऊपर गौर करना चाहिए, अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए, अपने आप को आइन और कानून के तहत और आवाम की फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ करना चाहिए, ना कि जबर और फस्तायत के लिए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, मंडी बहाउद्दीन से ही
जो है वो मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनके भट्टी हाउस पर पुलिस ने भारी नफरी से रेड कर दिया है और उनके भी जो है गिरफ़्तारी जो है अभी तक इतलात के मुताबिक शायद उनकी जो गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं कि उनकी जो मिसेज़ है मोहम्मद ख़ान भट्टी की, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कौसर परवीन जो भट्टी हैं वो भी फार्म 45 पे इलेक्शन जीती हुई थी, लेकिन उनके मुकाबले में नासिर बुसाल को फार्म 47 दिया गया था। तो ये यानी क्रैकडाउन जो है वो शुरू है और इनकी घबराहट हुकूमत की वो बिल्कुल आया हो चुकी है।